हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 10.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक रेखा L खींचिए और L पर स्थित किसी भी बिंदु पर L पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। तो कहा गया एक रेखा L खींचिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा L खींचेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये रेखा L खींच दी है। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि L पर स्थित किसी भी बिंदु पर L पर लंब खींचिए। तो अब इस रेखा L पर हमें एक बिंदु लेना है। तो इस रेखा L पर आप कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, मैं यहाँ पर बिंदु ले रही हूँ। तो इस रेखा L पर मैंने यहाँ एक बिंदु P ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक लंब खींचना है। देखिए लंब खींचना मतलब हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। लंब का मतलब एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब देखिए, अब ठीक ठीक प्रकार खोलेंगे, ना ज़्यादा ना कम, और इस बिंदु पर प्रकार रखते हुए इस बिंदु से एक चाप लगा लेंगे। तो देखिए इस बिंदु पर प्रकार रखते मैंने एक चाप लगा ली है। अब देखिए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस चाप पर दो और चाप लगाएंगे। तो पहले तो प्रकार को यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ से हमने ये एक चाप लगाई, फिर प्रकार यहाँ रख के दूसरी चाप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरी चाप लगाई। अब यहीं से एक चाप ऊपर लगा लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ प्रकार रखते हुए एक चाप यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर दूसरी चाप लगा देंगे। और ये दोनों चाप जो हैं एक दूसरे को बिंदु C पर काट देती हैं। तो इसे आप नाम दे दीजिए बिंदु C, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया बिंदु C। अब बिंदु P और बिंदु C को मिला लीजिए। तो देखिए हमने बिंदु P और C को मिला लिया। तो इस प्रकार PQ रेखा L पर लंब है। तो हमें क्या करना था, रेखा L पर एक लंब खींचना था। तो हमने रेखा L पर लंब खींच दिया। तो PQ जो है वो रेखा L पर लंब है। अब देखिए लिखा है कि इस लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो देखिए कहा गया है कि इस लंब रेखा पर एक बिंदु X लेना है जो कि L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो स्केल से आप यहाँ बिंदु P से जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो है बिंदु X लेंगे हम। तो देखिए इस लंब रेखा पर हमने ये बिंदु X ले लिया। उसके बाद देखिए लिखा है X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। अब देखिए कहा गया है कि इस बिंदु X से होकर L के समांतर जो है यहाँ पर एक रेखा खींचनी है। तो बिंदु X से होकर, यहाँ से होकर, बिंदु X से होकर L के समांतर एक रेखा खींचनी है। देखिए समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जिन दो रेखाओं के बीच फासला एक जैसा, वो समांतर रेखाएं होती हैं। अब देखिए हमें पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए हम इस कोण के बराबर यहाँ पर एक कोण बनाएंगे। ये दो कोण बराबर होंगे तो उसके बाद जो रेखा यहाँ खींची जाएगी वो रेखा रेखा L के समांतर रेखा होगी। तो देखिए जितनी प्रकार खोलकर हमने ये चाप लगाई है, ठीक है, उतनी ही प्रकार खोलकर बिंदु X से एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ बिंदु X पे प्रकार रखी हमने और एक चाप लगाएंगे। तो ये हमने बिंदु X से एक चाप लगा दी। अब देखिए हमें इस कोण के बराबर यहाँ पर एक कोण बनाना है। तो इस कोण के बराबर जो है हम प्रकार खोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस कोण के बराबर हम प्रकार खोलेंगे। तो इस कोण के बराबर हमने इतनी प्रकार खोल ली, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकार रखते हुए एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रकार रखते हुए हमने ये चाप लगा दी। तो देखिए ये दोनों चाप जो है एक दूसरे को बिंदु R पर काट रही हैं। अब बिंदु R और X को मिलाते हुए एक रेखा M खींचेंगे। तो बिंदु R और X को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींचनी है।
तो देखिए बिंदु आर और एक्स को मिलाते हुए हमने ये रेखा एम खींची। अब जो ये रेखा एम आई है, ये रेखा एम रेखा एल के समांतर है। तो देखिए हमें यही करना था, एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचनी। तो देखिए एक्स से होकर हमने एल के समांतर एक रेखा एम खींच दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।